2.5 क्वेश्चन नंबर 7 आज करेंगे। ओके, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। तो ये जो नीचे क्वेश्चन दिया है उसको इवेल्युएट मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पर आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि 99 का क्यूब है तो 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99, नो, उसमें सूटेबल आइडेंटिटी लगानी है, आइडेंटिटी से उसको सॉल्व करना है, राइट। तो क्यूब है तो ऑलवेज क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, राइट। तो ये क्यूब होता है तो इसको पहले तो आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी में हम क्या कर सकते हैं, तो क्यूब वाली आइडेंटिटी में हम पहले तो ये आइडेंटिटी a माइनस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता क्या है, तो आइडेंटिटी हमने लिखी थी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, राइट। ये आइडेंटिटी होती है। तो इसमें a और b दो पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो a प्लस बी वाली भी कर सकते हो जो करना है वो, पर यहाँ पे a माइनस बी ज़्यादा सूटेबल रहेगा क्योंकि 100 माइनस 1 99 हो जाएगा। तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी ईजी रहेगी, राइट। तो ये 99 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1 क्यूब। अब इसको यही आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो फर्स्ट 100 क्यूब, राइट, फर्स्ट टर्म का क्यूब कर दिया, माइनस 1 क्यूब सेकंड टर्म क्यूब, ये b क्यूब कर दिया, राइट। उसके बाद माइनस ये 3 एज इट इज़ इंटू ए बी मतलब ये दोनों, तो 100 इंटू 1 और ब्रैकेट में 100, ये 100 माइनस 1, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 100 का क्यूब करो तो ये 2 जीरोस थे, क्यूब करो तो 4 और 6 जीरोस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो कर देना है। माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, फिर ये 3 इंटू 100 माइनस 300 हो जाएगा, और ये 100 माइनस 1 99, क्या हो जाएगा 99। तो इज इक्वल टू, फिर उसके बाद ये एज इट इज़ लिख देते। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं, तो ये -1 और ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 3 9 ज़ा 27, फिर 3 9 ज़ा 27 प्लस 2 29, और ये 2 जीरो लगा देना, ऐसे हो जाएगा, राइट। अब इसका कैलकुलेशन करो तो ये इसमें से इसको माइनस कर देना है, फिर ये भी माइनस करना है, दोनों माइनस कर दोगे तो आंसर मिलेगा 9,70,299। या तो ये दोनों का प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, या इसमें से ये माइनस करो फिर ये माइनस करो, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। ये तो तुम्हें आ सकता है, सब्ट्रैक्शन एडिक्शन तो तुम कर दोगे, ओके। अब उसमें क्वेश्चन 2 दिया है, तो क्वेश्चन 2 क्या दिया है इसमें, तो क्वेश्चन 2 दिया है 102 क्यूब। अब ये 102 क्यूब है तो इसको 100 प्लस 2 कर सकते हैं इजीली, तो इज इक्वल टू क्या होगा 100 प्लस 2 क्यूब, 100 प्लस 2 क्यूब। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो a प्लस बी क्यूब, a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b इंटू a प्लस बी, राइट। तो अब ये जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है, सिर्फ जैसे ऊपर किया वैसे करना है, सिर्फ यहाँ पे सारे टर्म्स पॉजिटिव आ जाएगी, राइट। तो ये 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 100 प्लस 2 राइट। तो अभी ये 100 का क्यूब जैसे अभी किया था 6 जीरो लगा दो, राइट, प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, फिर ये 100 300 2 ज़ा 600 प्लस 600 और 102, राइट। ये 10 लाख प्लस 8। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 102 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 61200 आएगा, क्या आएगा 61200 इज इक्वल टू, ये सबका एडिशन कर दो, 8 लास्ट में ऐड हो जाएगा तो 208 ये आ जाएगा, 20 और ये 8 ऐड हो जाएगा,
तो ये हो गया आंसर 208। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये सबका एडिशन कर दिया। ओके, अभी इसमें नंबर 3 देखते हैं। तो नंबर 3 इसमें कौन सा दिया है? तो नंबर 3 दिया है 998 होल क्यूब, 998 होल क्यूब। तो यहाँ पे 998 होल क्यूब है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 100,000 माइनस 2 क्यूब, 1000 माइनस 2 998 होता है, राइट। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? तो वही a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, राइट। तो आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, तो 1000 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू ब्रैकेट 1000 माइनस 2, राइट। अब ये इसका क्यूब करना है, क्या करना है, क्यूब करना है। स्क्वायर करो तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएंगे जीरोस, फिर क्यूब करो तो 9 जीरोस। कितने जीरोस लगाने हैं? 9 जीरोस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने जीरोस लगाने हैं? 9 जीरोस लगाने हैं। फिर माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ये 3000 इंटू 2 तो माइनस 6000 हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6000 इंटू ये दोनों का माइनस करना है, 1000 माइनस 2, क्या करना है, 1000 माइनस 2। तो अब फिर से वो एज इट इज़ रखते हैं, राइट। फिर माइनस 8 माइनस, अब ये जो था 6000 और ये माइनस 2 करना है, इसको क्या करना है, माइनस 2 करना है। तो एक्चुअली हम इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले देखो कि ये जो अगर पूरा 998 को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ, तो ये इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई। 6 1 ज़ा 6 और इसके 3 और इसके 3, 6 0 लगा देना है, राइट। फिर ये 6000 मल्टीप्लाई 2 तो 12000, पर ये माइनस और ये माइनस तो प्लस 12000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 12000 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू, अब क्या होगा, तो ये दोनों जो है वो माइनस है, तो ये माइनस वाली टर्म्स पहले तो सबसे पहले इसमें से माइनस कर देंगे। ये 6 वाली टर्म, 6 और 000 इसमें से माइनस कर दो तो बचेगा क्या, 994 फिर 60, रफ में तुम लोग कर देना, प्लस ये 12000 एज इट इज़ लिखते हैं, राइट। फिर माइनस 8, सिर्फ इसको माइनस कर दिया मैंने, राइट। तो अब क्या बचेगा, तो 994012300 माइनस 8, ये दोनों का पहले प्लस कर दिया, फिर उसमें से 8 माइनस कर दिया। तो अब बचेगा 994011992, ये तुम्हें रफ में कर देना है। 9940, पहले देखो इसमें से सिर्फ इसको माइनस कर दिया तो ये टर्म मिलेगी, ये टर्म मिलेगी, तो ये प्लस कर दिया और माइनस 8, फिर उसके बाद ये दोनों का प्लस कर दिया तो ये आंसर मिलेगा, फिर माइनस 8 कर दो तो ये आंसर मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्यूएट, मतलब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है बड़े बड़े मल्टीप्लाई के बारे में, राइट। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब आइडेंटिटी तो यूज़ करनी होती है। फैक्टराइज में राइट टू लेफ्ट जाना होता है आइडेंटिटी में, और एक्सपांड में लेफ्ट टू राइट, पता है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो यहाँ पे 4 टर्म्स है, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करोगे, तो सिंपल, ये दोनों क्यूब दिए तो क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। 2 क्यूब दिए हो परफेक्ट क्यूब, तो हमें समझ लेना है कि वो क्यूब वाली आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? क्यूब वाली आइडेंटिटी है। और यहाँ पे सारे पॉजिटिव टर्म्स है, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, तो a प्लस बी क्यूब, a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता क्या है, तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये याद रखना है। ये टर्म हमें दी हुई है, ये टर्म हमें इसमें से इस टर्म में इसको कन्वर्ट करना है,
राइट। तो देखो इज इक्वल टू हम ये टर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म परफेक्ट क्यूब होनी चाहिए, तो ये ए क्यूब, तो ए का क्यूब रूट ए होगा और 8 का क्यूब रूट 2 होगा, 2 2 सा 4 2 सा 8 होता है, तो 2a होल क्यूब ऐसे लिखूँ तो यही मिलेगा, राइट। फिर उसके बाद प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है और बी एज इट इज़, तो फर्स्ट टर्म 2a था, 2a होल स्क्वायर और b एज इट इज़ प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, एज इट इज़ b का स्क्वायर करना है, तो 2a इंटू बी स्क्वायर। अब ये जो टर्म हमने लिखी है देखो 2a क्यूब मतलब 8a क्यूब होता है, b क्यूब होगा, फिर ये देखो 3 और 2 का स्क्वायर करना है तो 4 3 सा 12 a स्क्वायर b 12 a स्क्वायर b हो गया इसका ही टर्म। अब ये तो 3 2 सा 6 a और b स्क्वायर, राइट। तो ये अरेंज हो गया। अब इतना अरेंज हो जाए तो हमें फिर उसके बाद तो आगे डायरेक्ट आंसर ही लिख देना है। क्या लिख देना है? डायरेक्ट आंसर लिख देना है। तो देखो इज इक्वल टू एक टर्म और लिख देते, डायरेक्ट भी आंसर लिख देते 2a फर्स्ट टर्म प्लस b होल क्यूब, डायरेक्ट ही हो जाएगा ये आंसर। पर ये क्यूब है तो उसको 3 टाइम्स लिख सकते हो, 2a प्लस b 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, ये हो गया। बस ये एक टर्म में सिर्फ उसको अरेंज करना है, फिर उसके बाद डायरेक्ट उसका क्या लिख देना है? आंसर लिख देना है। आइडेंटिटी के हिसाब से उसको अरेंज कर दो तो अपने आप आंसर मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया नंबर 1। सेकंड वाला क्वेश्चन, उसमें पूरा जो क्वेश्चन दिया है ना वो सेम है। देखो फर्स्ट वाला सिर्फ साइन चेंज है, तो साइन चेंज है मतलब यहाँ a प्लस बी होल क्यूब किया था हमने, तो अब क्या लेना है? a माइनस बी होल क्यूब, ये आइडेंटिटी लेनी है। तो ये आइडेंटिटी में होता क्या है? तो a क्यूब क्या होता है? a क्यूब होता है फर्स्ट, माइनस क्या लिया था हमने? माइनस 3a स्क्वायर b, पहले b क्यूब लिख देते हैं, माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही करना है हमें। यही आइडेंटिटी, सिर्फ साइन चेंज होती है आइडेंटिटी के हिसाब से, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी ये फर्स्ट तो अभी हमने देखा क्यूब रूट है 2a इसका होल क्यूब, 2a होल क्यूब प्लस माइनस b होल क्यूब, क्या हो जाएगा? माइनस b होल क्यूब प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा, क्या रहेगा? 3 एज इट इज़ रहेगा, 3 एज इट इज़ रहेगा और 2a इंटू 2a स्क्वायर इंटू माइनस b, तो ये माइनस b यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस 12a स्क्वायर भी हो जाएगा, राइट। प्लस 3 एज इट इज़ 2a इंटू माइनस b होल स्क्वायर, तो ये माइनस b का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो 3 2 6ab स्क्वायर, राइट। तो इज इक्वल टू, अब ये टर्म जो हो गई सिर्फ साइन चेंज हुई, ऊपर जो था वही सेम है, तो बचा क्या? अब आंसर 2a माइनस b होल क्यूब, तो इज इक्वल टू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b, ये 3 टाइम्स, ये फैक्टराइज हो गया, मतलब ये तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर मिलेगा। तो ये फैक्टराइज कर दिया हमने, राइट। अब उसके बाद इसमें नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 में क्वेश्चन दिया है 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे भी 2 परफेक्ट क्यूब है, ये एक क्यूब है, 5 का क्यूब होता है 125 और ये 3 का क्यूब होता है 27, तो दोनों परफेक्ट क्यूब है और माइनस की साइन है 2 बार, मतलब a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, राइट। तो a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पे, जो हमने ऊपर यूज़ की है वही, राइट। तो पहले तो 3 होल क्यूब, तो क्या मिलेगा? 27 प्लस एज इट इज़ रखना है, फिर ये माइनस है तो माइनस 5a होल क्यूब, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, माइनस 5a होल क्यूब करो तो माइनस 125a क्यूब ही मिलेगा, राइट। फिर प्लस 3 एज इट इज़ रखना होता है। अब
हम यहाँ पे एक स्टेप और करें तो क्या होगा, तो 3 एज इट इज़ मुझे रखना ही है पहले से, राइट। फिर ये जो है 135, तो 135 कैसे बनता है, तो ये जो है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3a² होता है ना, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, क्या लेना है 9 और -5a, इसके 3 पार्ट्स कर दिए, 9 3 ज़ा 27, 27 5 ज़ा 135 होगा, और ये माइनस है तो माइनस, प्लस 3 इंटू, अब क्या करना है, तो ये जो नंबर है 225, इसके 3 पार्ट्स करने हैं, तो 3 तो पहले से एक पार्ट है, फिर यहाँ पे a² था, अब ab, तो a लेना है सिर्फ, तो a मतलब क्या हो गया 3, और b², तो b² मतलब क्या लेना है b -5a, तो -5a होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3a²b और ये 3ab², एक स्टेप ऐसे एक्स्ट्रा कर सकते हो, ये दोनों ही टर्म के पार्ट्स लेने हैं अलग अलग। अब ये अरेंज करने के बाद 3 होल स्क्वायर प्लस -5a होल क्यूब प्लस, अब ये 3 था तो ये 3² इंटू -5a, तो 3a² हो गया, प्लस 3 इंटू 3 इंटू -5a², तो 3ab² हो गया। तो अब डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 3 -5a होल क्यूब, राइट। तो 3 -5a, 3 -5a एंड 3 -5a हो गया। तो ये 3 नंबर तक करते हैं, 4 और 5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। तो इसको थोड़ा ध्यान से स्प्लिट करना है a²b और ab² वाली टर्म में, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर ध्यान से करोगे तो बहुत ईजी है, ओके।